Sri Hiten Tejwani and you're watching me on Bollywood Helpline. Keep watching. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। आई एम सौरभ सिंह और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे किए हैं कि उन्होंने हीरो भी बने हैं, विलन भी बने हैं और बहुत सारे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हितेन तेजवानी जी की। हेलो सर, बॉलीवुड में आपका स्वागत है। थैंक यू। सॉरी यार, मैं आपको कुछ भी काट रहा हूँ, बट विलन बहुत सारे नहीं किए मैंने अभी तक। लव गेम्स की मैंने वो देखा था। यस, वो थोड़ा सा या शेड था, बट हाँ अभी तो विलन को तो बहुत एक्सप्लोर करना है, अभी तो बहुत करना है उसको। सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला, घर एक मंदिर आपने स्टार्ट किया, तो आपका वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप हमें बताएंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। घर एक मंदिर से पहले मैं एक्चुअली एडिटिंग करता था, मतलब मैन्युअली नहीं, बट आई वॉज द डायरेक्टर। मतलब एड्स आते थे और उनको समझ 40 सेकेंडर एड है तो उसको 2 सेकेंडर बनाना, 5 सेकेंडर बनाना, 10 सेकेंडर बनाना, फिर उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करवाना। तो एडिटिंग करते करते मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, लोग अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा मुझे लगा कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो जस्टिस नहीं कर पा रहे रोल के साथ जो उन्हें करना चाहिए। दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल स्टार्ट डूइंग टीवी। और फिर मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया। सारे प्रोडक्शन हाउस में फ़ोटोग्राफ्स लेके गया, सब जगह ड्रॉप किया, बसेस में ट्रैवल किया, सब जगह गया, वहाँ जो ऑडिशंस होते थे सब जगह ऑडिशन दिए। हर एक मंदिर में भी ऑडिशन दिया, पसंद आया, सिलेक्ट हुआ, और फिर उसके बाद में घर एक मंदिर के बाद में देन देवर नो लुकिंग बैक। नहीं सर, जैसे आपने बोला कि आप एडिटर थे और आपके मन में वहीं से आपके वर्ग ये हुआ कि नहीं मुझे एक्टिंग करना ही, क्योंकि तो मुझे एक्टिंग तो करनी थी। आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी इस चीज़ के बारे में? मैं एक्चुअली थिएटर कर ही रहा था, बट क्या होता है ना कि फैमिली को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि थिएटर करते करते, क्योंकि क्या है कि आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज ऑफ कोर्स पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी कुछ काम करेगा मेरा लड़का, देन ऑफ कोर्स कुछ सपोर्ट मिलेगा फैमिली को या कुछ काम करना चाहिए उसे। बट मैं थिएटर कर रहा था, थिएटर में देयर इज़ नो पेमेंट ऐसा, उसमें कुछ पेमेंट नहीं होती। उसमें ऐसा लगता है कि माँ बाप को ऐसा लगता है कि ये ग्रेजुएट लड़का अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा हुआ है, ये कहाँ रोज़ निकल जाता है। समझिए ना, सुबह 12-1 बजे निकल जाते थे और रात को 9-10 बजे पहुँचते थे, थिएटर करते थे। तो ये क्या होगा, कैसे? बट आज, और इनफैक्ट मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को इंटरेस्ट है थिएटर में या किसी को ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए, प्लेस वगैरह करने चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है, बिकॉज वो आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है। वो आपको एक हिम्मत देता है कि यस आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप थिएटर में इतने सारे लोगों के सामने कुछ करते हैं तो आप कैमरा के सामने तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको डर ही नहीं लगेगा। वो आज जाके सबको रियलाइज़ होता है कि यस, जो मैंने उस वक्त वो टाइम दिया था थिएटर में, वो मतलब वेस्ट नहीं है। उसका मतलब अभी मालूम पड़ रहा है कि कैसे कैमरा के सामने मेरे लिए कितना इजी हो जाता है कोई भी कैरेक्टर करना या कुछ भी एक्ट करना। तो इट रियली हेल्प्स। तो अगर कोई करता है थिएटर या कोई करना चाहता है या कोई प्लेस करता है तो प्लीज़ उसे डिस्करेज मत कीजिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर एन एक्टर। मुझे जब टाइम मिलता है मैं खुद प्लेस करता हूँ, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो येस, आई वॉज डूइंग थिएटर ऑल्सो। आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, बट वो होता है ना कि आई डिडंट नो कि वेदर आई वांट टू गेट इनटू टीवी और व्हाट। आई वांटेड टू डू फिल्म्स, बट जब मैंने देखा कि टीवी इतना अच्छा मीडियम है और उसमें इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, इतने अच्छे कैरेक्टर्स आप कर सकते हैं, तो फिर जब मैंने सोचा कि अब मैं भी टीवी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सर, आप जैसे एक्टर हो और आपने मतलब अभी आपने बोला कि विलन में भी आपने हाँ, किया, मतलब लेकिन आप किया। आगे विलन करना मतलब रोल करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कि आपको मतलब एज अ मेन लीड में उतना मजा नहीं आता जितना आपको नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी मैं उस टाइम में एक एक्टर हूँ, तो मैं ये पकड़ के नहीं बैठा हूँ कि मैं यार मेन लीड ही करूँगा। देखिए, मेन लीड करूँगा, यस आई कैन, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता हूँ। आई कैन कैरी द प्रोजेक्ट ऑन माई शोल्डर्स, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन दैट। बट ऐसा है कि एक
उसमें अच्छे कैरेक्टर्स भी होते हैं एक स्टोरी में, Yeah. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बिना स्टोरी मतलब आपको लगेगा कि ये नहीं होता तो स्टोरी ही नहीं होती। Of course. तो वो कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, एक एक्टर को वो भी करना चाहिए। तो वैसे ही होता है एक नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर का सबसे बड़ा या विलन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसके पास कोई ऐसी लाइन नहीं होती है कि आपको बस इतने में ही करना है या इतना ही करना है। Yeah. ही कैन गो वाइल्ड, और जितना जितना वो बाहर जाएगा, जितना वो बढ़ के चढ़ के करेगा, उतना लोग उसे पसंद करेंगे। तो यू नो उसमें स्कोप बहुत है, इसीलिए एक नेगेटिव करने में एक अलग ही मजा है। तो सर जैसे ये है कि मतलब आपने इतनी वो कि आप पॉलिटिकल थ्रिलर भी करते हो, प्लस आप लव गेम्स में भी आप आए, सांसे में हॉरर मूवी है, तो आप इवन आप कौन सा कंटेंट देखना पसंद करते हो, कैसा आपको कंटेंट अच्छा लगता है? मुझे तो थ्रिलर्स ही पसंद आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे बाकी पसंद नहीं है। मुझे अच्छा कंटेंट हो, यू नो एक अच्छे कंटेंट की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं होती। जैसे हमें पता नहीं था कि यू नो फॉर एग्जांपल बधाई हो, दैट्स अ गुड कंटेंट यार, गुड कॉन्सेप्ट। Yes. वो किसी ने सोचा नहीं, तो इट कैन बी यू नो ह्यूमरस ऑल्सो, इट कैन बी थ्रिलर ऑल्सो, इट कैन बी एजी, इट कैन बी डार्क, बट वो करने के लिए होना चाहिए। नहीं, जैसे आपने सांसें किया है तो जी, उसमें हॉरर है, horror है। तो मतलब उसमें आपने क्या मतलब एंजॉय किया या आप भी डरे थे? नहीं, वो आई एंजॉय, आई लाइक थ्रिलर्स, आई लाइक हॉरर स्टोरीज, आई लाइक टू डू यू नो सम रोल। थ्रिलर में जैसे मैंने कॉप भी किया है, तो देयर वाज अ थ्रिल। फिर हॉरर मूवी की, वो भी इसलिए की क्योंकि एक हॉरर मूवी का यू नो करनी थी, और उसमें एक अच्छा ये कैरेक्टर आया बिकॉज घोस्ट हंटर का रोल था। ये डिफरेंट था, यू नो नॉर्मली वो बताते हैं कि यू नो अघोरी टाइप होता है, यू नो साधु टाइप होता है, दाढ़ी होती है, ये होता है माला वाला, ये अलग था। ही वाज अ वेल यू नो एजुकेटेड लर्निंग मैन, तो उसको नॉलेज थी अबाउट घोस्ट एंड यू नो लिटिल बिट साइंस, तो मिक्स करके ही वाज अ घोस्ट हंटर। तो इट वाज अ गुड कैरेक्टर। सर आप हमें कुछ बताएंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और उसमें भी आपने काम किया है, और कसौटी ज़िंदगी की भी, तो लाइक वो उस समय में बहुत अच्छा था, तो और अभी कसौटी ज़िंदगी 2 सेकंड वो चल रहा है, तो आप उस चीज़ के बारे में बताइए, आपने सेट पे कितना एंजॉय किया, कितना आप लोग, क्योंकि उसी से आप ओवरऑल उसी से आप बहुत फेमस हो गए, तो आप उस बारे में क्योंकि तो यस डेफिनेटली जैसे आप कहोगे कि वो एक फैमिली ड्रामा था इवन करण वीरानी इज लाइक अभी वो सबके दिलों में मतलब अभी तक छाया हुआ है, और वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है। मेरे प्रथम मित्तल भी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो करण वीरानी क्लोज है टू व्हाट आई एम, सो यू नो वो बहुत मज़ा आया, एंड ऑफ कोर्स द होल फैमिली वाज देयर ऑलवेज ऑन द सेट। तो एक अच्छा सा ग्रुप था, एक अच्छी सी बॉन्डिंग थी, एक फैमिली थी, मज़ा करते थे, यू नो लंच टाइम में सब एक साथ खाते थे, पैकअप के टाइम में यू नो सब एक साथ यू नो जाते थे जब सबका हो गया साथ में, तो इट वाज अ लवली फीलिंग। कसौटी ऑल्सो मज़ा आया। थोड़ा सा ये था कि यू नो कि मैं अनुराग बासु बन के आ रहा हूँ, लोग किसी और को देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या होगा नहीं होगा कैसा होगा, बट यू नो बालाजी में तो यार कन्विक्शन है, एकता कपूर जी ने उनका कन्विक्शन था, उसके साथ अगर चले तो ऑफकोर्स वो बैंग ऑन होता है, वो मतलब मज़ा आता है वो देखने में, और वो डेफिनेटली करने में, एंड लोगों को भी मज़ा आता है। जैसे कि आपने कहा कसौटी ज़िंदगी की जो 2 आया है, तो उसकी भी अपनी ऑडियंस है, लोग पसंद कर रहे हैं, डेफिनेटली नया तो क्या तरीका अभी आप पता जैसे मतलब ये होगा कि अनुराग बासु भी थोड़ा जाके थोड़ा तो एज में आएगा, तो क्या आप ये चाहते हो कि आप फिर से इसमें काम करो, क्योंकि आपने कसौटी ज़िंदगी वो उसमें किया है और सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, सेम स्टोरी चल रही है, बस एज ए स्टार कास्ट अलग है, तो क्या आप चाहेंगे कि इसमें भी मुझे रोल मिल जाए? 100% में एक एक्टर हूँ मैं तो मतलब एज ए एक्टर नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कसौटी ज़िंदगी मैंने किया है, मुझे पता नहीं मैं उसमें कौन से रोल में मैं कर सकता हूँ, बट मैंने जैसे कहा ना कन्विक्शन है एकता जी का, अगर उन्होंने सोच लिया कि ये कैरेक्टर मुझे करना चाहिए और मैं करूँगा ये, तो फिर मैं आई एम रेडी, मुझे कोई दिक्कत नहीं।